देश के गृह मंत्री अमित शाह के रीवा के संभावित दौरे के निरस्त होने और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्वा में प्रस्तावित सभा को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि रीवा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा अनावरण को लेकर जो भ्रष्टाचार सामने आया है उसे कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया। इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने रीवा शहर का दौरा निरस्त कर दिया ताकि कहीं इस भ्रष्टाचार के दाग उन पर न लग जाएं। कांग्रेस का आरोप है कि जहां एक ओर रीवा के कार्यक्रम से दूरी बनाई गई, वहीं दूसरी ओर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायत चुनाव को जिताने के लिए गृह मंत्री को पूर्वा में सभा के लिए बुलाया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा ने इस छोटे से चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और पार्टी को डर है कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा की मेहनत कहीं भारी न पड़ जाए। इसी कारण देश के गृह मंत्री को चुनाव प्रचार में उतारा गया है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि जिन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भाजपा आज पूरे देश में सत्ता कर रही है, उन्हीं की प्रतिमा निर्माण में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। अष्टधातु की प्रतिमा बनाने का दावा था, लेकिन अब प्लास्टिक की मूर्ति पर पीतल की कोटिंग करने की बात सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि इससे साफ होता है कि भाजपा के दिल और दिमाग में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। देखिए, ऐसा है कि अमित शाह का रीवा आना केंद्र के गृह मंत्री हैं, ये उनका भाजपा का निजी दौरा, निजी प्रायोजित, इससे अपने कोई लेना देना नहीं है। पर बात साफ है कि अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती में वो रीवा आ रहे थे। उनकी मूर्ति का अनावरण करने पर उनको पता चला कि हाँ, तो भारी भ्रष्टाचार है और मूर्ति में भ्रष्टाचार है। तो इसलिए उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार में मैं भी फंस जाऊंगा, तो उन्होंने रीवा का दौरा कैंसिल किया। पर क्योंकि उनको मेन टारगेट तो सिमरिया का नगर पंचायत का उपचुनाव, सिमरिया नगर पंचायत में सिमरिया का विधायक ताकत से अभय मिश्रा पूरी ताकत लगा करके वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो सोचिए कि केंद्र के गृह मंत्री को उस उपचुनाव में आना पड़ रहा है। इसका मतलब कि इस रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी का कद छोटा है या और लोगों का कद छोटा है। नगर पंचायत का उपचुनाव कोई भी लड़ेगा, कोई एक साल का चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, ये कोई ऐसा चुनाव। पर अमित शाह नगर पंचायत की प्रतिष्ठा वहां पूर्व विधायक ने ऐसा मान रखा है कि यदि हम ये चुनाव जीत जाएंगे तभी हम अगला चुनाव जीतेंगे, इसलिए वो उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वहां आ रहे हैं। इसके बाद चाहे अमित शाह आए चाहे मोदी आए, पर सिमरिया नगर पंचायत हारना तय है। वहां अभय मिश्रा के लिए काफी है। और बात रही आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि अटल पार्क में मूर्ति का अनावरण होना था, अभी भाजपा के वीरेंद्र गुप्ता जी ने बोला कि वो कैंसिल हो गया। वैसा कैंसिल नहीं, कैंसिल इसलिए है कि उस मूर्ति में भी भारी भ्रष्टाचार। जो अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के लिए मर गए, शहादत उनकी हो गई, कैसे कैसे वो गए हैं। और मुझे वो दिन याद है कि 14 अगस्त को उनकी तबीयत खराब हुई और पता चला वेंटिलेटर, फिर 16 अगस्त में डिक्लेयर हुआ कि अब तो अटल जी नहीं रह गए। उनकी 100वीं जयंती कार्यक्रम में मूर्ति तक प्लास्टिक की लगा रहे थे। प्लास्टिक की मूर्ति में उसमें पॉलिश कर रहे थे पीतल वाली। मतलब कितना जेहन में भ्रष्टाचार है। बात प्लास्टिक की मूर्ति का नहीं है, बात किसी और चीज का नहीं है। बात यह है कि राजेंद्र शुक्ला के दिल और दिमाग में कितना खोखला विकास है। राजेंद्र शुक्ला के जेहन में क्या है कि आप जिस अटल बिहारी वाजपेयी के कारण आज भाजपा का इतना बड़ा उदय हुआ, उस अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति में गेम और प्लास्टिक की मूर्ति, अंदर से क्या मन में कौन सी पीड़ा रही होगी। ये जो हम सब लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, सीआईडी और आईबी के इनपुट जब चूंकि गृह मंत्री हैं उनको मिले होंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि कहां हमको इस भ्रष्टाचार में फंसाए दे रहे हो, तो उन्होंने ये प्रोग्राम कैंसिल किया। बाकी ये समय की कमी, समय की ये कोहिरा, इसके लिए तो आते ना, यही उनका मेन कारण रहा होगा कि यहाँ का भ्रष्टाचार देखे और वहां का उपचुनाव उनको जिताना ही है, तो वहां आ रहे हैं, नहीं आ रहे।